हरियाणा में गेहूं कटाई के बाद खेतों में आग लगाने का सिलसिला नहीं थम रहा। हालांकि पिछले साल के मुकाबले खेतों में आग लगाने की घटनाओं में कमी आई है, लेकिन इसके बावजूद लोग खेतों में आग लगाकर वातावरण को दूषित कर रहे हैं। हरियाणा कृषि विभाग द्वारा ऐसे लोगों को नोटिस दिए जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद यह सिलसिला थम नहीं रहा। देखिए, चाहे वो खरीफ सीजन की बात हो चाहे रबी सीजन की बात हो, दोनों सीजन में जो भी फसल के अवशेष हैं उनको सरकार द्वारा बिल्कुल ही प्रतिबंध किया गया है। और हम आज तक की बात करें, अगर गेहूं की फसलों की बात करें, तो अब तक लगभग 65 ऐसे केस आरसेक के माध्यम से हमें प्राप्त हुए हैं कि जिन्होंने इंसिडेंट्स यहाँ पे मिला है। उसमें से लगभग 21-22 ऐसी स्पॉट है जहाँ पे नॉन एग्रीकल्चर एरिया था, या फिर जिनमें बाई एक्सीडेंटल बाई इसके बिजली के तारों द्वारा या और किसी माध्यम से आग लगा दी गई है। तो उनमें से लगभग 17,500 के विरुद्ध हमने फाइन कलेक्ट किया है, चालान किया है। और बाकी जो बचे उनमें हमें प्रोसेस लगभग 35 के आसपास जो बचे हुए हैं उनमें प्रोसेस में पटवारी की रिपोर्ट लेकर उन पर चालान वगैरह, अगर चालान इशू होता है तो ठीक है, अदर उस पर FIR लॉन्च करवा दी जाएगी। अगर हम लास्ट ईयर की बात करें तो लगभग 265 हमारे पास रिपोर्ट लिए थे, जिसमें से 122 पे एक्चुअल में जो इंसिडेंट्स था वो पाया गया था किसानों के खेत में। और लगभग 2,75,000 के आसपास हमें पिछले साल फाइन कलेक्ट किया था, चालान इशू किए थे। तो हम ये मान के चलें कि पिछले साल से कंपेरिजन में लगभग 50% रिडक्शन है। फार्मर्स अवेयर्स हुए हैं, किसान इस मामले में जागरूक भी हैं, भाई खेतों में आपसे न जलाएं, उसमें खेतों पे नुकसान जो भी कीड़े आपके मित्र कीड़े हैं वो नुकसान होता है, आपकी जो ज़मीन की जो उर्वरा शक्ति है वो नष्ट होती है। तो इसमें फार्मर को प्रति जागरूकता है इस मामले में। फिर भी अनजाने में फार्मर ऐसा कुछ कर रहे हैं, उसके विरुद्ध हम कार्रवाई अमल में ली जा रही है। सरकार द्वारा भी कुछ प्रयास किया जाता है अवेयरनेस या कुछ और? यस, हम जैसे अभी तो अगर कोविड की बात करें 19, इसमें हम मास गैदरिंग नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी मीडिया के माध्यम से, आपके माध्यम से किसानों को जागरूक किया जाता है, या फिर फार्मर को इंडिविजुअली जहाँ भी किसान मिलता है, जो भी हमारे फील्ड ऑफिसर्स खेत में या फील्ड विजिट जाते हैं तो इस बारे में अवेयर किया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अगर कोई किसान ऐसा मिलता है 2 एकड़ तक फाइन का प्रोविज़न है 2,500 रुपये, अगर 5 एकड़ तक अगर वो उसको पाया जाता है खेत में तो 5,000 रुपये, और 5 एकड़ ज़्यादा अगर कहीं ऐसा इंसिडेंस मिलता है तो उसमें 15,000 रुपये का उसमें फाइन का प्रोविज़न है। सर, आपके पास आंकड़े कहाँ से आते हैं और क्या तरीका है आपका मापने का? ये क्या अपने एजेंसी हरसेक हिसार में जो हरियाणा सेंसिंग रिमोट सेंटर है, वो डेली रिपोर्ट हर डिस्ट्रिक्ट की भी कहाँ पे कितना लोकेशन, बाकायदा उसमें डिस्ट्रिक्ट का नाम, ब्लॉक का नाम और गांव का नाम और उस खेत की लोकेशन, अगर वो लोकेशन आती है उस लोकेशन को लेकर हम जाते हैं। तो जो हमारे जो फील्ड ऑफिसर्स हैं, फील्ड वर्कर हैं, वो उस लोकेशन के GPS के माध्यम से उस खेत पर जाते हैं और उस पर जो किसान के द्वारा जो कार्रवाई जो आग लग जाती है उस पर कार्रवाई करते हैं। सर, स्टेट की बात करें तो स्टेट की क्या पोजीशन है? अगर हम स्टेट की बात करें तो लगभग पिछले साल की तुलना में पिछले साल इन दिनों में लगभग 6580 के आसपास ऐसा केस आरसेक द्वारा नोटिस किए गए थे। और अब की बार हम बात करें तो लगभग 3580 केस अभी रिपोर्ट किए गए हैं, जो कि पिछले साल की तुलना में बहुत ही कम, यानी 50% के आसपास रिडक्शन है। आज देश में केंद्र व प्रदेश सरकार की गलत नीतियों के कारण किसान का बुरा हाल है, मजदूर का बुरा हाल है। और आज जिस तरह से हरियाणा के अंदर अवशेष जलाने पर किसानों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, यह भी अनुचित है, दुर्भाग्यपूर्ण है। मेरी सरकार से अपील है कि कार्रवाई तब होनी चाहिए जब हरियाणा के किसानों के पास फसल अवशेष प्रबंधन का पूर्ण प्रबंध हो जाए। जो फसलों के अवशेष बचते हैं, जो अगली फसल की बिजाई में बाधित होते हैं, जब तक सरकार उनका पूर्ण प्रबंध नहीं करवाती। तो मेरी सरकार से अपील है कि हरियाणा में यह कहना
यह आदेश देना कि फसल अवशेष मत जलाओ बड़ा आसान है, लेकिन उनका प्रबंधन करना किसान के लिए कठिन कार्य है, क्योंकि जो फसल अवशेष होते हैं उनको अगर किसान नहीं जलाएगा, नष्ट नहीं करेगा, तो अगली फसल की बिजाई संभव नहीं है। इसलिए सरकार को चाहिए कि हरियाणा के समुचित किसानों को जो अवशेष प्रबंधन के यंत्र हैं वो उपलब्ध कराए जाएं और किसानों को उनके बारे में जानकारी दी जाए, तभी ये संभव है कि किसान अवशेष न जलाएं।